नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात पोस्टर पॉलिटिक्स की, बात पोस्टर वार की और सियासी तकरार की। देश में 2024 का चुनावी रण तैयार है। मोदी वर्सेस मोदी विरोधी सियासी रण में एक दूसरे के लिए ताल ठोक रहे हैं। राजनीति की बिसात पर रणनीति तैयार की जा रही है। 2024 के लिए देश की सियासत बेलगाम होती दिख रही है। विपक्ष में भले ही एकजुटता न हो, लेकिन अपने अपने तरीके से सब मोदी को घेरने में लगे हुए हैं। बात यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की अदावत की करें तो यहां भी पहले दिल्ली विधानसभा के बजट को लेकर रार देखी गई और अब पोस्टर वार पर सियासी तकरार है। जी हां, मोदी हटाओ देश बचाओ से छपा ये बैनर पोस्टर दिल्ली के चौक चौराहों से लेकर गली कूचों तक चिपकाया गया है। पोस्टर में जो संदेश दिया गया है उससे भाजपा भड़क गई है। मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर को आपत्तिजनक बताया जा रहा है। आनन फानन में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि पोस्टर किसने लगवाए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी द्वारा ये पोस्टर लगवाए गए हैं। अब पोस्टर बूंदी विरोधी है, सो कार्रवाई होना भी तय है और हुई भी। पीएम के नाम के पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 36 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 100 में से बाकी एफआईआर दूसरे पोस्टर्स को लेकर दर्ज की गई है। सभी केस प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। उधर आम आदमी पार्टी के ऑफिस से निकलते हुए एक वैन से भी मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर जब्त किए गए हैं। पुलिस की माने तो इन पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था, जिसके बाद मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो वहीं पोस्टर को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि पोस्टर में ऐसा आपत्तिजनक क्या है। मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे भी रही है तो दिक्कत क्या है। बहरहाल आने वाले समय में यह नारा राजनीति की दिशा कितनी बदलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो राजनीति में पोस्टर और नारों की अपनी महिमा है। चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों के लिए पोस्टर और बैनर अपनी बात कहने का जरिया बनते हैं, तो विरोधियों पर प्रहार का माध्यम भी। 2024 के आम चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा देश में आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार की राजनीति चरम पर है। उधर पोस्टर वार को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरने को तैयार है। दिल्ली सरकार में मंत्री और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय ने ऐलान किया है कि अब आम आदमी पार्टी जंतर मंतर से मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करेगी। गोपाल राय ने कहा कि पोस्टर लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है, भला पोस्टर में ऐसा आपत्तिजनक क्या है। अगर मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी अगर दे रही है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर डर किस बात का है। उधर भाजपा के प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगाने में कानून का पालन नहीं किया है। अगर उनमें हिम्मत है तो वे कहें कि उन्हीं ने पोस्टर लगवाए हैं। कानून के अनुसार प्रिंटर के नाम के साथ पोस्टर लगाने होते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। खैर, अब इस मसले पर भाजपा जो भी कहे, लेकिन पोस्टर के बाद अब आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर बड़ी जनसभा करने जा रही है। इस दौरान जंतर मंतर से आम आदमी पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद करेगी। पार्टी के दोनों ही बड़े नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जंतर मंतर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब मोदी विरोध को लेकर आम आदमी पार्टी की यह सियासी कवायद देश की राजनीति में आगे क्या रंग लाती है और ये भाजपा की बेचैनी कितनी बढ़ती है, आज जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आम का पोस्टर और पलटवार पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं किसने क्या कहा। अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर कोई आवाज न उठे इसलिए विपक्ष की आवाज को ही खत्म कर दो, पूरे देश के अंदर चौतरफा हर तरह से लोकतांत्रिक आवाज के दमन की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में एक 100 बार नहीं 1000 एफआईआर आप करवा लीजिए। कल से जंतर मंतर पे मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा गूंजेगा और ये पूरे देश में जाएगा। आपको जितनी एफआईआर करानी है, जितने आपके मुकदमे करने हैं, जितनी गिरफ्तारी करना है, आप करवा लीजिए।
लेकिन अब देश आपकी तानाशाही को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि आप सुधार करेंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, कुछ यही आलम आम आदमी पार्टी का है। आप एक पोस्टर लगवाते हो बिना नाम के, और जब एफआईआर होती है तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो कि देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है अरविंद केजरीवाल जी, और कानून के तहत पोस्टर जब आप लगाते हो आपको लगाने का अधिकार है, लेकिन उस पोस्टर के अंदर किसने लगवाया उसका नाम होना चाहिए, निवेदक जो है उसका नाम होना चाहिए। पोस्टर जिसने छापा है, प्रिंटर का नाम, उसका नाम होना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में छापा है वो क्वांटिटी का उल्लेख होना चाहिए। ये कानून कहता है, लेकिन कानून तो आप मानते नहीं, इसलिए आपने पोस्टर लगवा दिया। अगर हिम्मत है ना तो पोस्टर में अपना नाम लिखो और बताओ जनता को कि आम आदमी पार्टी पोस्टर लगा रही है और नरेंद्र मोदी को गाली दे रही है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप मोदी जी को गाली देंगे तो आप जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए आपने नाम ही नहीं डाला। हिम्मत है, नाम डालिए, और कानून अपना काम कर रहा है उसको करने दीजिए, बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने इनसिक्योर क्यों है यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले। इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी, मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गौरव मिश्रा, बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं, सपा के पूर्व एमएलसी शशांक यादव जी हैं, और विशेष टिप्पणी के लिए के अग्निहोत्री जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तो सबसे पहले तकी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए सर। तकी साहब, ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्या हो गई? और जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें नियम भी है ये कि मुद्रक प्रकाशक का नाम होना चाहिए, किसने उसको मुद्रित किया है, कौन इसको छपवा के लगवा रहा है, ये लगाने में क्या जरूरत, ये क्यों नहीं लगाया आपने, और इस पोस्टर की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, पहली बार देखा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजतंत्र जैसा माहौल पैदा किया जा रहा है। कोई अश्योरिटी नहीं है कि कोई सरकार आएगी तो नहीं जाएगी, नहीं, हर सरकार उसको आना है। कुछ साल अपना प्रशासन पूरा करने के बाद जनता अगर उसको नहीं चुनती तो उसको बाहर जाना है। और बीजेपी जो 56 इंच का सीना लेके फिरती थी, 56 इंच के पोस्टर से इतना क्यों डर रही है? क्या परेशानी वाली बात, इसमें क्या गलत लिखा है? तो जो सरकारें आनी, उन सरकारों को बदलना। बीजेपी जो कहती है 50 साल तक प्रशासन रहा करेगी, तो ये लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है। आप कैसे कर सकते हैं कि आने वाले 30 सालों तक, 25 सालों तक, 50 सालों तक बीजेपी शासन करेगी? मतलब आप लोकतंत्र का खुला माहौल उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप तो लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को जो पावर में आ जाए उसको पावर से निकलना बर्दाश्त नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? जो सरकारें आ जाएंगी कल वही सरकारें रिपीट करेंगी, अगर जनता नहीं चाहेगी तो नहीं रिपीट करेगी। मतलब पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए हैं? पोस्टर तो बहुत से प्रदेशों में विभिन्न पार्टियों ने कई जगह लगे हैं। आज मैं देख रहा था ट्विटर पर समाजवादी पार्टी के लोग भी शेयर कर रहे थे पोस्टर, और राज्यों में लोगों ने पोस्टर शेयर किए। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी जनता की आवाज को पोस्टर के माध्यम से प्रकट करती है। जनता की आवाज जनता चाहती है कि सरकार बदले, क्योंकि सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। किस मुद्दे पे बीजेपी सरकार कामयाबी बताइए? महंगाई के मुद्दे पे, रोजगारी के मुद्दे पे, महिलाओं के साथ सम्मान के मुद्दे पे, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के मुद्दे पे, बिजली को सस्ता करने के मुद्दे पे, विदेशी मुद्दे पे, किस मुद्दे पे भाजपा कामयाब हुई है पिछले 10 सालों में? उसका लेखा जोखा भाजपा क्यों देने को तैयार नहीं है? नहीं तो तकी साहब, तैयार नहीं है। तकी साहब, लोकतंत्र की बात नहीं है, बात ये 1 लाख पोस्टर छपवाए गए हैं। जिस तरह पोस्टर छपे हैं उसमें पैसा भी लगा होगा, तो ये मैं मान लूं कि आम आदमी पार्टी ने छपवाए हैं और इसका पेमेंट भी आम आदमी पार्टी ने किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो होता है वो क्या ऐसे नारे भी दिए जाते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगते हैं लगातार जब भी रैली निकाली जाती है, तो क्या वो गलत होता है? क्या वो? आम आदमी पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादा का सम्मान किया है, लोकतंत्र को सम्मान किया है, और जो भी लोकतंत्र तरीके से सही होगा वो आम आदमी पार्टी करेगी। नहीं, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने पोस्टर लगवाए हैं क्या, और लगवाए हैं तो फिर आपने उसमें मुद्रक का नाम क्यों नहीं, और किसने ये लगवाए हैं उसका नाम होना चाहिए कानून के तहत। देखिए, जो भी कानूनी व्यवस्था है उसका आम आदमी पार्टी पूरा सम्मान करती है, लेकिन ये कहाँ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर राजतंत्र से शासन चलेगा? क्योंकि सरकार आएगी हटने को तैयार नहीं है, वो बदलने को तैयार नहीं है। जहाँ भी सरकारें आप जलेबी घुमा रहे हैं तकी साहब, मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आपने ही, यानी आम आदमी पार्टी ने ही पोस्टर लगवाए हैं?
देखिए, हर लोकतांत्रिक पार्टी जो जनता की आवाज को पोस्टर के माध्यम से, नारे के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से लगातार जनता के बीच में रखती है। जनता जो बात नहीं कह पाती, कहने में कतराती करती है, वो विपक्षी पार्टियां सामने रखती है पटल पे और उसको जनता की आवाज को प्रकट करती है। तो मतलब पोस्टर आपने नहीं लगवाए, किसी और ने लगवा दिए? पोस्टर तो ऐसे बहुत सी जगह देखे गए हैं और बहुत से आज चैनल्स पे मैंने देखा था, बहुत से ट्विटर पे देखा था, डिफरेंट पार्टी के लोगों ने शेयर किए पोस्टर। वो तो जनता की शेयर आवाज करना पार्टी अलग से बात है, शुरू में किसने लगवाए हैं बात यहाँ आ रही है। शेयर तो हो सकता है बीजेपी वालों ने भी कर दिया हो, लेकिन लगवाया किसने है ये सवाल है। आप बताइए उस पोस्टर में क्या लोकतांत्रिक है? मोदी हटाओ, मैं देश बचाओ में क्या अलोकतांत्रिक बात है? अलोकतांत्रिक नहीं मान रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं सिर्फ ये कि पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं तो सीधे दड़ेगम बोले हैं आप कि हाँ हमने लगवाए हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है वो जनता की आवाज को जनता के बीच रख रही है, लोगों को बता रही है, उसमें क्या गलत कर रही है आम आदमी पार्टी? अरे तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच में मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा दे रही है, तो फिर आप, उन्होंने तो कहा है गोपाल राय जी ने कि हम जंतर मंतर में रैली करेंगे और इस नारे को बुलंद करेंगे, लेकिन ये छपवाया क्या है? प्रिंटिंग एक्ट के तहत ये गलत है, कानून में नहीं आता है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज तक जो कुछ भी किया था कानून के तहत ही सही किया है, वही सही करती रहेगी, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी और हर पर्टिकुलर पार्टी की जो विपक्ष में बैठी है उसकी जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज को सबने सामने रखना। बीजेपी का अपना टाइम भूल गई, बीजेपी किस तरह से प्रदर्शन करती थी, किस तरह से बात करती थी। जी, बीजेपी ने तो मनमोहन सिंह के खिलाफ जो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किस तरह की बात कही, उनको मनमोहन सिंह तक कहा, उनको चढ़ाया तक, उनको बाथरूम में नहाने, रेनकोट नहाने तक की बात कर दी। पोस्टर तो नहीं छपवाया था ना? पोस्टर एक माध्यम है लोगों की बात को जनता के बीच में रखने का, वो जनता के बीच में लोगों की बात रखी गई है। चलिए निश्चित तौर पे कांग्रेस इस पोस्टर को लेकर के क्या अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी के साथ है? जितेंद्र जी। एक तो निश्चित तौर पर प्रिंटिंग प्रेस एक्ट और प्रॉपर्टी डिफ्यूजमेंट एक्ट की बात की जा रही है। अगर हम विरोध करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उस विरोध को स्वीकार करें कि हमने विरोध किया है। निश्चित तौर पर एक तो चाहे जिसने भी छपवाया हो, मैं किसी राजनीतिक दल पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उसको पोस्टर्स की संख्या, प्रिंटिंग प्रेस और निवेदक का नाम आना चाहिए था जी। ये एक चूक तो हुई है, जिससे भी हुई है जी। दूसरी चीज ये कि प्रिंटिंग प्रेस वालों पर कार्रवाई हो रही है। प्रिंटिंग प्रेस वालों को इसको देखना चाहिए आम आदमी पार्टी पर क्या कार्रवाई और क्यों कार्रवाई की गई, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उसको खुल के कहना चाहिए था कि ये पोस्टर्स हमने छपवाए हैं और आगे भी इस तरीके के छपवाते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें प्रधानमंत्री की आलोचना करने का अधिकार देता है। लेकिन हम आपको बताएं, हम भी पूरे देश में प्रधानमंत्री की पार्टी और सरकार का विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, हम खुल के कहते हैं कि ये चीज हमने की है। हमको अधिकार है प्रजातंत्र में सरकारों की आलोचना करने का और सवाल पूछने का। मोदी हटाओ देश बचाओ ये कोई नया नारा नहीं है जी। आज देश की जनता चिल्ला रही है। एक जमाने में इंदिरा हटाओ गरीबी हटाओ वाली बात भी की जाती थी। सरकारों को बड़ा मन रख के इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर हमारा विरोध हो रहा है तो उसको लेकर के हम सजग हों और उसमें सुधार करें, एक चीज। दूसरी चीज, विरोध करने वाले अगर भाग रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो विरोध की परिभाषा नहीं समझ रहे और न जाने किस तरीके का विरोध कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये देखा जाता है त्रिपाठी जी कि आज जब आप एक एनजीओ के माध्यम से आंदोलन चलाते हैं और उस आंदोलन को क्या रूप देते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, कुछ दिनों बाद आप राजनीतिक दल बना लेते हैं, आप सरकार में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात आपके दो मंत्री जेल में चले जाते हैं। तब कहीं जाकर के आप स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते कि सरकार का विरोध कैसे किया जाए। इसके लिए आपको वो जज्बा रखना होगा जो विपक्ष में होता है, लाठी गोली और जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तब तो आप सार्थक विपक्ष में हैं। अगर इस तरीके से आप भागेंगे कि नहीं साहब किसने छपवाए हमें नहीं मालूम, तो निश्चित तौर पर सरकारें कार्रवाई भी करेंगी और आपके ऊपर भी वो बात आ सकती है, कार्रवाइयों की सूची में आपका नाम आएगा। तीसरी चीज ये कह रहा था, आज निश्चित तौर पर देश की ये आवाज है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि आप ही बताइए
जब प्रधानमंत्री कहे कि 15 लाख देने की बात जुमला था, जब गृह मंत्री कहे वो तो जुमला था। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जब सरकार बनाई और हमने जब सवाल पूछा कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है, तो जवाब नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री श्री जवाब मोदी। नहीं दी, लेकिन फिर बना ली सरकार। मैं आपको बता रहा हूं, वो मुद्दे अलग है सरकार बनाने के। मैं आपको ये बताऊं त्रिपाठी जी कि आज बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार जनता भ्रम में आ गई, जनता भरोसे में आ गई। और महंगाई का स्तर क्या है त्रिपाठी जी, ये किसी से छिपा नहीं। 2014 में नारा लगाया था, फिर 19 में जनता ने हाँ, क्यों अभी चुन भी लिया? मैं बता रहा हूं आपको, आज मध्य प्रदेश में जो आप आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में हो रहा है, मध्य प्रदेश में आप देखिए किस तरीके से दमनकारी नीति सरकार चला रही। मुंह खोलना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है, सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप। दतिया और सागर में आप देखिए कितनी लंबी एफआईआर की लिस्ट है। इनके मंत्रियों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है तो उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। लेकिन लोकतंत्र का हवाला देते हुए हमने वो सब स्वीकार किया, लेकिन कभी इस तरीके का नहीं कहा कि चोरी से पोस्ट हमने लगाए हैं तो हमने पोस्टर सड़क पे लगाए हैं, नारे लगाए हैं, पुतला जलाया है, लेकिन हमने कभी छुप के ये नहीं किया, क्योंकि हमको विपक्ष की भूमिका अदा करने का जनता ने निर्णय दिया था, हम उस भूमिका को अदा कर रहे हैं। अतः मेरा ये कहना है कि सरकारों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं विरोध है। भारतीय आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति, आपको याद होगा मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली जाती। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि आदिवासियों पर, दलितों पर लगातार अत्याचार इस सरकार में हो रहा है। तो क्या विपक्ष अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता? विपक्ष क्या आपके खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकता? लेकिन ये जो हिटलर शाही पर उतर आई सरकार है त्रिपाठी जी, ये बर्दाश्त नहीं लेकिन करते हम कि आपसे विरोध की सवाल आवाज- ये कर रहे हैं कि आप इस नारे के साथ हैं? नहीं, निश्चित तौर पर पूरा देश खड़ा है इस नारे के साथ, लेकिन जिसने भी छपाया है उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। अगर वो विपक्ष में है तो जिम्मेदारी इसलिए लेने से कतरा रहे होंगे कि 2 मंत्री उनके जेल में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दे के आए थे, आज करप्शन के आरोप में अंदर बैठे हैं वो लोग। तो उनके अंदर साहस होना चाहिए, अगर विरोध करते हैं तो विरोध को खोल करके बताना भी चाहिए कि ये विरोध हमने किया है और ये हमारी पार्टी आपके विरोध में। सवाल पूछने से पहले आपको अपने गरेबान में भी झांकना पड़ेगा त्रिपाठी जी कि हम कितनी सुचिता की राजनीति कर रहे हैं। हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारा लेकर चले थे, तो आज हम कहाँ खड़े हैं, इस पर भी देखना पड़ेगा। चलिए, सपा का क्या स्टैंड है यहाँ पे? शशांक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आई आपको? हाँ, आवाज तो आ रही, लेकिन मेरी आवाज रिवर्स आ रही है आपके पास से। चलिए, माइक खोल रखा है लगता है आपने। अब मेरी आवाज आ रही शशांक जी? ये सर ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, वैसे ये डायरेक्ट बात हो रही है, क्या समझ में आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, हम आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है और हमारी अब रिवर्स भी नहीं आ रही है। इस पोस्टर में जिस तरह से लिखा है मोदी हटाओ देश बचाओ, और आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, हालांकि स्वीकार नहीं कर रहे ताकि साहब हमारे साथ हैं, वो गोल गोल जलेबी घुमा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि हमने छपवाया, और ये भी कह रहे हैं कि हमने छपवाया भी है और ये फैक्ट भी है। समाजवादी पार्टी इस जो पोस्टर छपे हैं इसमें प्रिंटिंग प्रेस एक्ट के तहत और दूसरा डिफेंसमेंट एक्ट के तहत 136 एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? पोस्टर सही है, और सही है तो फिर आम आदमी पार्टी ने अगर छपवाया है तो उनको निवेदक में या जिसमें भी है उसमें अपना नाम देना चाहिए, और कितने पोस्टर छपवाए गए हो पूरा एक प्रेस एक्ट में जो है, प्रिंटिंग प्रेस एक्ट में वो पूरा एक नियम है, वो देना चाहिए, वो नहीं दिया गया। देखिए सर, मुझे लग रहा है कि हम अपने सभी पैनलिस्ट से माफी मांगते हुए, मुझे लग रहा है एक बड़ा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य छूट रहा है जी। इसमें जो एफआईआर हुई है उसमें केवल 36 हैं पोस्टर वाली, और 100 एफआईआर में रिमेनिंग 64-65 अन एफआईआर हैं जी। इन्होंने, जो मैंने जानकारी ली है अभी तक जी। और मुझे 2 बातों का, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, मेरे रिसोर्सेज काम नहीं आ रहे हैं जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन 66 जो एफआईआर जो अदर देन दूसरे जो कंपनीज वगैरह के पोस्टर वगैरह में लगे हुए थे, उनमें कोई गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? मेरा पहला 6 लोगों एक की जानकारी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने स्वयं एफआईआर दर्ज की है, कोई एफआईआर दर्ज कराने वाला नहीं है। नहीं, ये डिफेंसमेंट एक्ट में, चूंकि एडवोकेट भी हूं तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको और थोड़ा क्लियर कर दूं कि डिफेंसमेंट एक्ट और प्रेस एक्ट दोनों में ही पुलिस अपने आप में जी
उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। जी लेकिन जो इलीगलिटी है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सारे के सारे लोग मोदी जी के पोस्टर के संबंध में गिरफ्तार हुए हैं या अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, वो जानकारी नहीं है। और दूसरी मुझे जानकारी नहीं है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, इन लोग को जमानत दे दी गई या अभी अभी ये हिरासत में ही है। ये अभी खुलासा नहीं हुआ, हाँ, बेलेबल ये ऑफेंस है। दोनों ही तथ्य बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, अगर केवल मोदी हटाओ देश बचाओ वालों की ही अगर गिरफ्तारी हुई है, तो निश्चित मान लीजिए कि सरकार अंदर से बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाहती है कि वो जहां पर वो विपक्ष को दबाने का कोई अवसर चूकना नहीं चाहती, जहां पे छोटा सा भी कानून मिल रहा है। इन दोनों ही प्रकरण में जो दोनों एक्ट है, अगर इन्हीं दोनों एक्ट में एफआईआर है तो 6 महीने और 2000 रुपए की जुर्माने की सजा है, जो बेलेबल ऑफेंस है। पुलिस इसमें गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है, पुलिस की ड्यूटी है। बेलेबल ऑफेंस है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि 41 की कार्रवाई करके इमीडिएटली उनको रिलीज करना चाहिए। जी और अगर जेल भेजना है तो उसका रीजन देना पड़ेगा कि किस वजह से जेल भेजा जा रहा है। जी तो ये तथ्य अभी इस डिबेट में हमारे किसी साथी के पास नहीं है। जी और रह गई बात आम आदमी पार्टी ने छपवाए या नहीं छपवाए, मुझे इससे मतलब नहीं। छपवाए तो 100% हम उनके साथ हैं और हम लोग को मौका लगेगा अगर कोई पार्टी स्टैंड लेगी, क्योंकि हम लोग फेसबुक वगैरह पे तो ये नारे लिख ही रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे भी लिख रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। इसको ओपनली बोल रहे हैं, माइक पे बोल रहे हैं। पोस्टर छपाने वाली कभी जरूरत महसूस नहीं हुई, भाषणों में चल रहा था, फेसबुक पे चल रहा था। अब अगर हो सकता है कि इसका पोस्टर भी छपाने लगेंगे, लेकिन अगर केवल मोदी हटाओ पोस्टर देश बचाओ वाले प्रकरण में ही गिरफ्तारी हुई है, तो निश्चित रूप से ये सरकार एक डरी हुई सरकार है। और आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पे प्रोग्राम कर रही है, तो उन्हें एक अच्छा एजेंडा मिल गया है, एक अच्छा कार्यक्रम उनको मिल गया है। शानदार प्रोग्राम होना चाहिए इस पे जंतर मंतर पे, बढ़िया बात है। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि मुझे इतनी सी कहीं से जानकारी मिल जाती है कि केवल गिरफ्तारी जो 36 एफआईआर मोदी हटाओ देश बचाओ वाले में उन्हीं में हुई है, या जो अन्य भी जो 2 पोस्टर्स हैं उनमें भी किसी में गिरफ्तारी हुई है और वो लोग छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अभी अन्य कौन से पोस्टर हैं, इस बात की भी जानकारी नहीं आई है। अन्य कौन पोस्टर हैं, ये मोदी हटाओ देश बचाओ? हाँ जी, इनका जो प्रेस रिलीज जो आई है पुलिस वहां दिल्ली पुलिस की, तो उन्होंने ये कहा कि साहब G20 के चक्कर में हमने शहर की सफाई करी और शहर की सफाई में 36 एफआईआर इस बात की है जो प्रधानमंत्री जी के हटाने की, मोदी हटाओ देश बचाओ वाले पोस्टर थे, रिमेनिंग अलग अलग लोगों की हैं। तो अगर ये पिक एंड चूज है कि वहां पर किस तरीके से कि केवल इन्हीं को गिरफ्तार किया जा रहा है और बाकी को नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से डरी हुई सरकार। जी अग्निहोत्री जी कुछ कहना। गौरव जी आ रहा हूं मैं। अग्निहोत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ जानकारी को जानकारी देना चाहता हूँ, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है जी उसके मुताबिक 36 के करीब जो है वो प्रिंटिंग वाला जो एक्ट है जी उसमें एफआईआर हुई है, और बाकी जो पोस्टर चिपकाए हैं दूसरों की प्रॉपर्टी पर जी बिना अनुमति के 100 से अधिक एफआईआर उस मामले में हुई है जी और गिरफ्तारी हुई है केवल 6 जी। और 6 के 6 को थाने से जमानत मिल गई, तो वो सब बाहर हैं, अंदर नहीं है, गिरफ्तार नहीं है। चलिए जानकारी आ गई। गौरव जी देखिए, ये नारे तो राजनीति में चलते रहते हैं, जैसा कि खुद स्वीकार किया है जितेंद्र जी ने भी और हमें भी याद था कि इंदिरा हटाओ गरीबी हटाओ, देश बचाओ मोदी हटाओ, ये इस तरह के नारे तो चलते रहते हैं लगातार। जैसा कि अभी शशांक जी ने भी कहा कि हमने ट्विटर हैंडल पे हम लिख ही रहे हैं, माइक पे हम बोल ही रहे हैं, तो कितने लोगों पे इस तरह एफआईआर करेंगे? और क्या आपको नहीं लगता कि ये स्वच्छ राजनीति नहीं है? त्रिपाठी जी देखिए, ऐसा नहीं है कि इस नारे पर पहले काम नहीं किया गया। ममता जी ने बाकायदे इस नारे पर रैली किया है, बड़ी सभा की थी उन्होंने, और पहले भी इस तरह के नारे की जो गुब्बारा है वो फूट चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है जी। तो ये बात तो बेमानी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस नारे से कोई बहुत ज्यादा लेना देना है। ये विशुद्ध रूप से कानून व्यवस्था का मामला है, और जैसा कि अभी पूर्व के साथी ने बताया, G20 के सम्मेलन चल रहे हैं और वैश्विक स्तर पर दिल्ली हमारी राजधानी है इस देश की, और उसको स्वच्छ रखना और कानून सम्मत रखना ये वहां के प्रशासन की शासन की जिम्मेदारी है, और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। और 136 एफआईआर में सिर्फ 36 ही इस पोस्टर के मोदी हटाओ और देश बचाओ के नारे पर केवल ऑब्जेक्शन है, एफआईआर हुई है और जमानत भी उन सारे लोगों की हो गई है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पर एक प्रश्न उठता है
कि freedom नारे of पे speech के ऑब्जेक्शन नाम है पर आपको कि पोस्टर जो छपे हैं और चिपके हैं उस पे ऑब्जेक्शन है? नहीं, ये तो कानून का विशुद्ध रूप से कानून का मसला है। ये डिफेंसमेंट एक्ट जो है उसका मसला है। इसके अलावा जो नियम कानून कहता है, जो प्रिंटिंग प्रेस का जो एक्ट है वो जो कहता है उसका नाम होना चाहिए, उस कंपनी का नाम होना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं है। तो वो पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन जो इसको एक मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके संदर्भ में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लोकतंत्र के पॉकेट मारों को इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि वो पूरे विश्व में भारत का चित्र गंदा प्रस्तुत करें, खराब प्रस्तुत करें। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप जहां मर्जी जो चाहे वो लिख दें। जहां स्पेसिफाइड है, जहां नियम कानून सम्मत है, वहां पे आप पोस्टर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। पोस्टर क्या, ममता जी ने तो पूरा रैली ही किया था। चुनाव और के पूरी की दौरान पूरी हवा जितने निकल गई। पोस्टर लगते हैं, चुनाव के दौरान जितने पोस्टर लगते हैं सब कानून सम्मत लगते हैं। नहीं, ठीक है, उस पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन ने संज्ञान लिया है। और पूरे विश्व से इस समय डेलीगेट्स आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में कहीं अगर इस तरह की गंदगी दिखाई देगी तो उसको उस पर एक्शन लेगी, तो प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। उस पर एक्शन लिया है, उसमें कोई, हमको नहीं लगता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। और रही बात, ये तो जनता तय करेगी ना कि कौन। केजरीवाल जी डरा कह हुआ रहे है, हैं कौन कि नहीं मोदी डरा जी हुआ बहुत है। डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, बहुत डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं। अभी तो गुजरात में जनता ने बताया, उत्तर प्रदेश में बताया, और 2024 में भी बता देगी। हिमाचल प्रदेश में भी बताया, लोग हैं, हिमाचल प्रदेश डरे तो में विपक्ष के लोग हैं। हिमाचल डरे प्रदेश तो- में भी बताया। हाँ, नहीं, हिमाचल प्रदेश का भी रिजल्ट आप डिस्कस करेंगे तो हम बहुत कायदे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की में सरकार वो बना ले गए, और कितना वोट परसेंटेज का डिफरेंस था, और हमारे बागियों ने कितना वोट गेन किया। वहां भी सरकार नहीं बनती। अगर थोड़ी सी रणनीति चेंज होती तो निश्चित रूप से वहां हमारी सरकार आती। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि विपक्ष व्यक्तिगत रूप से खुद डरा हुआ है। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग, जिनके 12-13 लोग जेल काट रहे हैं, जेलों में बंद है, जमानत नहीं मिल रहा है, लगातार उनको रिमांड पे लिया जा रहा है, तो कम से कम वो लोग ये न कहें कि देश चाहता है। दरअसल विपक्ष के भ्रष्टाचारी नेता चाहते हैं। मोदी से डरे हुए वो हैं, जनता से डरे हुए वो हैं, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा पंजाब में क्या हाल हुआ, पंजाब में किस तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर खालिस्तानियों को, अलगाववादियों को इतना पनपा दिया, इतना फैला दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आज वहां पर कानून और व्यवस्था की ये स्थिति हो रखी है। तो मेरा ऐसा मानना है, पोस्टर लगाते रहे लोकतंत्र में, पोस्टर कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी लगाए गए हैं, लेकिन जो उसका सही नियम कानून है उसका पालन करते हुए लगाएं, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए, पालन करते हुए लगाएं। अगली बार तकी साहब आप इसमें अपना नाम भी लिख दीजिएगा मुद्दा पोस्टर की। ये क्या दिखा रहे हैं नहीं दिख पा रहा है, आप खुद मुंह से बोल दीजिएगा। मैं आपके पास आता हूं। अग्निहोत्री जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी चाहिए कि गलत है या सही है। हालांकि इस तरह के नारे और पोस्टर लगते रहे हैं, लेकिन इसमें एफआईआर दर्ज हो, इतने सारे एफआईआर दर्ज हो, ये हमें पहली बार ही सुनने को मिला। लगता है त्रिपाठी जी, खूब मोदी को हटाइए और खूब देश को बचाइए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। आप चुनाव लड़िए, मोदी को हटा दीजिए, देश को बचा लीजिए। और भी कई तरीके हैं, लेकिन आजकल मुझे लगता है त्रिपाठी जी, नेताओं में और बुद्धिजीवियों में पढ़ने लिखने की कमी हो गई जी। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सब राजनीतिक पार्टियों के पास बहुत महंगे महंगे, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी वकील हैं जी। उसके बावजूद इस तरह की जो गलती होती है, जो अभी हमको देखने को मिली, या तो वो जानबूझकर की गई है, क्या बोलते हैं, बदमाशी करने के लिए जी। और या फिर मतलब अनजाने में हो गई, मतलब उनको जानकारी नहीं थी कि इस तरह का भी कोई प्रिंटिंग प्रेस का कोई नियम कायदा कानून है जी। ना ही उनको ये मालूम था कि प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट नाम की भी कोई चीज़ है जी। आपकी प्रॉपर्टी पर मैं चाहूँ, आपके दीवार पर, आपकी प्रॉपर्टी की दीवार पर, तो मैं कोई पोस्टर, भले ही उसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम हो, निवेदक का नाम हो, कितने पर्चे छपे हैं वो भी हो, तो भी मैं आपकी प्रॉपर्टी पर वो पर्चा नहीं लगा सकता, यदि आपको आपत्ति है तो। और यदि आप स्वीकृति देते हैं कि ठीक है आप लगा दीजिए तो कोई बात नहीं, तो जो नियम कायदे कानून है उनका पालन तो आपको करना पड़ेगा। आप खूब मोदी विरोध कीजिए, खूब देश का विरोध कीजिए, पूछ के कहीं पोस्टर अभी तक तो मुझे नहीं लगता लगे रहे। हाँ, यदि आप आपत्ति दर्ज कराएंगे थाने में
जी तो केस दर्ज हो जाएगा उसके खिलाफ। जी यदि उसने पर्चा नियम कायदे कानून के तहत छुपवाया है और बिना आपकी परमिशन के आपके दीवार पर लगा दिया है, तो वो आप चाहें तो आप उस पर FIR दर्ज करा सकते हैं। जी तो ये जो प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट है, ज़्यादा FIR इसके ऊपर हुई है, जी क्योंकि जो G20 की बात हो रही है, जो बाहर के डेलीगेट्स आए हैं विदेशों के, तो उसके हिसाब से जब उन्होंने सफाई करने का जो आप बता रहे हैं, जो अभियान चलाया होगा, तो जिन जिन की प्रॉपर्टी पर, अब मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि पुलिस जाकर के पूछी हो कि क्या आपकी परमिशन थी। ये तो मैं ऐसी काल्पनिक बात कर रहा हूँ, लेकिन वो FIR पुलिस दर्ज कर सकती है, उसको अधिकार है, उसको संज्ञान लेने का अधिकार है। तो बात इतना ही है। उस पर विक्टिम कार्ड ये खेलना कि साहब हम ये नारा लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, उस पर कोई आपत्ति नहीं ले रहा। जी मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको इस नारे पर कोई आपत्ति होगी। उसी नारे पे तो आपत्ति है। नारे पे नहीं, उनकी आपत्ति ये है कि उसमें प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है, किसने छपवाया उसका नाम नहीं है, और कितनी मात्रा में वो पर्चा छपा है उसका संख्या का उल्लेख जी। नहीं। मुझे लगता है यही एक आपत्ति होगी। मोदी हटाइए, देश बचाइए, उसमें कोई दिक्कत कहाँ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जी शशांक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तकी साहब आ रहा हूँ आपके पास। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर मुझे याद आ गया कि जो ट्रम्प थे राष्ट्रपति अमेरिका के, तो उनका एक वर्जन था कि मुझे गुड और बैड काज हमेशा मुझे खबरों में पर डे आना है। ये उनके इलेक्शन कैंपेन का एक मेन वो था। जी और अभी प्रेस सरकार ने जिस तरीके से प्रेस नोट जारी करके पूरा विवरण दिया है, इतना युक्त करके कि गिरफ्तारी की जमानत से पहले जब गिरफ्तार किया कि 36 लोग हुए, इतनी FIR हुई, इतना फला हुआ, और G20 की 6 वजह लोग से गिरफ्तार देखा हुए। जा रहा था। जी तो मुझे जो लगता है कि इससे पहले भी आप इतना बड़ा चैनल है आपका, तमाम डिग्निटीज अभी आए इधर, यहाँ पर तमाम सब चीजें निकली, लेकिन पोस्टर्स तमाम लगते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये स्पेसिफिक जो मेरा अपना मानना है कि मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स थे, कैपिटल में लगे, और कैपिटल में बर्दाश्त ये होना कि डेलीगेट्स आएंगे, ये पोस्टर लगे होंगे, इसलिए गवर्नमेंट स्विफ्ट एक्शन में आई है। वरना दिल्ली इतनी बार मैं जाता हूँ, इतने पोस्टर्स लगे होते हैं। मैंने अभी तक डिफेसमेंट एक्ट में, आपने भी कोई कवरेज की हो या मेरी जी। जानकारी में, दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसी ड्राइव नहीं चलाई। जी तो मुझे जो ये लग रहा है कि सरकार का जो डर अंदर से त्रिपाठी है जी, कि मोदी जी की इमेज बिल्डिंग त्रिपाठी ना जी को गड़बड़ हो जानकारी दें G20 से आपको। पहले। जी जी एक इसलिए मिनट गौरव जी इतना आ ये रहा हूँ, स्विफ्ट उनकी बात एक्शन आ किया जाने गया। दीजिए। गौरव जी आ रहा हूँ। जी शशांक जी। मुझे जो लग रहा है कि ये स्विफ्ट एक्शन सिर्फ इसीलिए दिल्ली पुलिस ने लिया, क्योंकि पिछले महीने भी गया था जब और भी तमाम फॉरेन डिग्निटीज आए थे, 50 किस्म के पोस्टर दिल्ली में तमाम जगह पर, इवन सरकारी बिल्डिंग्स में लगे दिखाई पड़े। हम लोग ये देखते जा रहे थे, यार राजधानी यहाँ पे ऐसे पोस्टर चिपके हुए। लेकिन मेरी अपनी जानकारी में डिफेसमेंट एक्ट के ये प्रकरण दिल्ली पुलिस ने संभवतः इससे पूर्व कोई किए हो, किसी कंप्लेंट पे, प्राइवेट कंप्लेंट पे तो किए हो। दिल्ली पुलिस ने, अगर गौरव भाई जानते हो तो बताएं, मेरी जानकारी में इससे पहले कभी इस तरह के सार्वजनिक प्रकरण नहीं आए, जो मैं समझ रहा हूँ। जी गौरव जी। नहीं, अभी भाई साहब बोल रहे थे, जी तो आपके जानकारी के लिए बताएं, पिछले वर्ष भी लगभग 900 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। उसके पहले भी लगभग 1000 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। किस दिल्ली में ये अभियान के तहत हमेशा चलता रहता है, और दिल्ली बिल्कुल डिफेंसमेंट एक्ट के तहत ही कार्रवाई होती रहती है, हमेशा होती रहती है। जी ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। और दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम सभी पोस्टर और बैनर लगाने का स्पेसिफाइड जगह है। आप दिल्ली जाएंगे तो बेशक आपको बहुत सारे पोस्टर और बैनर दिखेंगे, लेकिन वो एक नियत स्थान पर लगे होते हैं, चाहे लुटियंस का एरिया हो या फिर एयरपोर्ट से आप कहीं जाएं, संसद की तरफ जाए, उसकी स्पेसिफिक एरिया है, स्थान बना हुआ है, वहीं आपको होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर दिखते हैं, या फिर जो सदन है राज्यों के, वहां दिखते हैं। कम से कम इस प्रकार से फूहड़ तरीके से एक चित्रण करना, और वो भी ऐसे समय पे जब दिल्ली भारत में आ रहे हो, दुनिया वो ताकतवर देश के प्रति भारत में आ रहे हो, और उस तरीके से गंदगी फैलाना वो उचित नहीं है। और दूसरा है त्रिपाठी जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको दबे जबान स्वीकार कर रही है और नहीं भी कर रही है, लेकिन ये जो शॉर्टकट तरीका होता है लोकतंत्र का, सीधे जनता की अदालत में आइए, तो हाथ करिए, आपको पता लगेगा। पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार ने
1 वर्ष से चले किसान आंदोलन को ही कभी भी न डरी न थकी, स्वीकार किया, वार्ता की उन लोगों के साथ, और उसके बाद चुनावों के रिजल्ट भी जनता ने जो दिए वो भी आपके आंख के सामने है, छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली में तो इसलिए उल्टा इस रिजल्ट तरह दे का- दिया गौरव जी, दिल्ली में तो इस उल्टा तरह रिजल्ट का- दे दिया है। ठीक है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली में हम और संघर्ष करेंगे और दिल्ली का भी मैंडेट लेंगे। उसी दिल्ली की जनता ने 7 की 7 सीट मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दी है। और उसके ऐसा बाद नहीं नगर है। निगम दिल्ली ने बना लिया, आपसे छीन ली। ठीक है, नगर निगम बना लिया, बेशक बना लिया, जैसे भी बना लिया, हमारी कहीं चूक रही होगी, उस पर हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में वो भी रिजल्ट आपको दिखेगा। देखिए, जो सच होता है वो बाहर आता ही आता है। सच अगर होता, केजरीवाल जिस तरीके से राजनीति में उनका प्रादुर्भाव हुआ है, आज उनके बुलावे पर एक व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं है। आज उनको विपक्ष में अपना नेता मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। होड़ मची हुई है खुद को नेता साबित करने की, और ये शॉर्टकट तरीकों से वो जनता के अंदर अपना जो छवि बना रहे हैं, जो पहले थी वही और मजबूत और सशक्त हो रही है। गलती करना, अदालत में जाके माफी मांगना, गलती करना, अदालत में जाके माफी मांगना, अलगाववादियों के साथ अंदर खाने साठ काट करना, उन्हीं खालिस्तानियों के घर जाकर के रुकना, उनके यहाँ भोजन करना, उनसे फंडिंग प्राप्त करना, चलिए गौरव ये जी। केजरीवाल जी की सच्चाई रही है और ये जनता जान चुकी है। इसीलिए उत्तराखंड में उनको स्थान नहीं मिला, हिमाचल में नहीं मिला, गुजरात की जनता ने हटा दिया, गोवा की जनता ने हटा दिया। अब कितना सच का सामना करना पड़ेगा। ये झूठ के पुलिंदे लेकर के वो लोकतंत्र को जीतना चाहते हैं, तो कम से कम इतना कमजोर लोकतंत्र भारत का नहीं है। वो ईमानदारी के साथ, सच के साथ चलना जानता है और उसके लिए उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। चलिए, लेकिन जहां भी आती है आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत से ऊपर से आती, 3/4 बहुमत से आ जाती है। तकी साहब, आप जो भी दिखा रहे हैं वो बता दीजिए, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तकी साहब, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, और एक सवाल भी कर लूं मैं आपसे। पूछिए। सवाल एक ये भी उठ रहा है कि विपक्ष में जिस तरह से होड़ मची है, कहीं ममता जी का, कहीं केजरीवाल जी का, कहीं नीतीश कुमार जी का, कहीं केसीआर जी का और कहीं राहुल जी का, कि भाई आखिर कौन नेता बनेगा। इसलिए ये नारा आप केजरीवाल जी इन सब का नेता बनने के लिए नहीं तो हड़बड़ी में लगा गए उन्होंने। 1 लाख, जो मेरी जानकारी 1 लाख पोस्टर तो अभी छपवाने के ऑर्डर दे दिए, छप गए, आगे और देने वाले थे। देखिए, तीर जानबूझ के चला था या अनजाने में चला था, लेकिन तीर लगा बिल्कुल निशाने पे है। चलिए, और आप तो निशाना तीर मारने से आप मुकर क्यों रहे कि हमने तीर मारी? नहीं, हम तो आप आदमी पार्टी के लगातार हर पोस्टर लगातार सारे ट्वीट हैंडल से, सोशल मीडिया से लगातार शेयर हो रहे हैं। तो हम डर कह रहे हैं, तो खुल के कह रहे हैं कि ये पोस्टर जो है लगने की जरूरत थी, जनता की आवाज को हमने दिखाया, सामने रखा है, हम क्या डर रहे हैं इसके अंदर? हम कभी डरे नहीं आज तक। और दूसरी बात, जो हमारे मंत्री जो जेल में है, वो प्राइमा फेसी केस में जेल रखे गए, फॉल्स एविडेंस के नाम पे जेल में रखे गए, आज तक ये प्रूव कर नहीं पाए। और जज जब फैसला चुनाव वाला होता है, जज का ट्रांसफर कर देते, कहते जज सही नहीं है। आज तक आपने कार्रवाई को सही से संचालित नहीं किया, जज ने कई बार आपको डोका डांटा, लेकिन आपने हमेशा केंद्र में सरकार का फायदा उठा के उस केस को निगेटिव की तरह खींचने की कोशिश करी, ताकि आप जनता के ऊपर नैरेटिव चला सके कि आम आदमी पार्टी बेईमान पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त पार्टी। आपके एमएलए को पकड़ा गया और आज तक उसके बाद ईडी सीडी सीबीआई नहीं गई, कई सौ करोड़ रुपए निकले उसके बाद से। आप जिस सत्यपाल मलिक उसको बार बार बात कर रहे हैं, अमृतपाल की, देखिए अमृतपाल के फोटो में दिखाता हूँ, अमृतपाल जिस गाड़ी में घूम रहा था वो बीजेपी के लोगों की गाड़ियां थी, इसमें घूम रहा था। अरे वो बेच चुका है भाई, बेच चुका है बीजेपी का लीडर, वो गाड़ी बेच चुका है। कार में घूम रहा था हर साल। ये आईएसआई ने मुहैया करा रहा है, ये फंड कहाँ से सब लोग आ गए? तो भारतीय जनता पार्टी जो नेटिव सेट करना चाहती है, जो माहौल देश खराब करना चाहती है, चाहे पंजाब में हो चाहे साउथ में हो, आप देखा साउथ में भी लोग बेवजह के लिए वहां मार रहे, तो हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ नफरत का माहौल बना रहे। अरे आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए तकी साहब। मैंने कहा कि नेता बनने की होड़ में जल्दबाजी तो नहीं कर गए पोस्टर लगाने की? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं कर गए। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने तो गुजरात इलेक्शन से पहले ही दावा कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, और अरविंद केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कद नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो बीजेपी की सरकारें बहुत से राज्यों बन चुकी थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने दम पे पूरी पार्टी खड़ी करी। अरविंद केजरीवाल से क्या मुकाबला नरेंद्र मोदी का? अरविंद केजरीवाल आईटी से पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति है, व्यक्ति से अवार्ड मिला उनको,
वो जानते हैं, अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता मतलब तो पंजाब की देश 20-22 सीटें और दिल्ली की 7 सीटों से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, इलेक्शन से पहले सबकी सीटें 0 हो जाएंगी जी। उसके बाद जितना चुनाव करेगी और जनता चुनेगी। आम आदमी पार्टी 2024 के चुनाव से आने से पहले कई राज्यों में चुनाव भी लड़ेगी। अरे आप तो गुजरात में भी सरकार बना रहे थे, कितनी सीटें आई आप ही बता दीजिए। गुजरात में अमित शाह पर्चा लेके बैठ गए थे कि जहां जहां आम आदमी पार्टी जीत रही थी, सूरत में वहां पर्चा लेके स्टूल डाल के बैठ गए स्टूल के ऊपर कि आम आदमी पार्टी जीतने नहीं देंगे। उसके बाद उनके नाक के नीचे से आम आदमी पार्टी 5 सीटें ले आई और राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी 10 साल में पहुंच गई है। मतलब राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए गुजरात में चुनाव लड़े थे आप? राष्ट्रीय पार्टी हम देखिए, हम तो लगातार आज बिहार पार्टी हमसे कद बढ़ाने की कोशिश करती है। हमने तो जब चुनाव लड़ा और कई बार ये भी हो गया था गुजरात में चुनाव जो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गया था। अमित शाह को बयान देना पड़ा कि नहीं, कांग्रेस से हमारा चुनाव है, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने जो वादे पूरे करके दिखाए, दिल्ली पंजाब में बिजली फ्री करके दिखाई, लोगों को नौकरियां दिलाई। पंजाब में अभी क्या चल रहा है आपको पता ही होगा, अभी क्या चल रहा है पंजाब में, आप खुद भी दिखा रहे हैं। जो खालिस्तानियों से वादा किया था वही निभा रहे। जी, जो वादा किया था खालिस्तानियों से वो निभा रहे। बहुत बड़ा दिखा के पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसने लगातार कई बार ऐसा किया है। कलकत्ता में भी उन्होंने माहौल खराब करने की बात कही थी, लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी। वहां कहा था कि हम जो है राष्ट्रपति शासन लगा लेना चाहिए। अमित शाह के साथ क्या क्या रोटक की हुई देखा था, क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में, और आजकल क्या हो रहा है साउथ में। और कई जगह तो इनके बीजेपी कार्यकर्ता अपनी गाड़ी में खुद ही आग लगा देते हैं और कहते हैं कि हमारे पर हमला हुआ है। तो बीजेपी जो नौटंकी करती है, मतलब जो पंजाब में चल रहा है, जो थाने को घेर लिया जाए, थाने से मुजरिम को छुड़ा लिया जाए। अरे ये गाड़ी आप जो दिखा रहे हैं, ये गाड़ी बेच चुके हैं भाजपा के जो भी कार्यकर्ता होंगे। ट्रांसफर कागज जरूर नहीं हुए लेकिन गाड़ी बेच चुके हैं वो। कैसे एक व्यक्ति जो बाहर रह रहा था रातों रातों से खड़ा कर दिया गया, उसको क्या कितना इसके पास जखीरा मिला है, कौन से हथियार मिले, 30 कारतूस मिले, 3-4 उसके बाद राइफल वो बंदूकें मिली है, उसे पंजाब पे हमला करेगा वो? क्या बकवास बीजेपी करती है? बीजेपी के लोगों को पता नहीं कहां क्या कैसे खालिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं और अभी आप इसको गंभीर नहीं ले रहे हैं। तो ये देखिए, जिस दिन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली थी, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, बीजेपी लगातार खालिस्तान चलाने लगी थी। इनको कहते पहले आम आदमी पार्टी सरकार बाद में बनी है, ये खालिस्तान पहले चिल्ला रहे थे। तो ये क्या, इसलिए कि केजरीवाल साहब जाके उनके यहाँ भोजन करते थे, रुकते थे, चुनाव के पहले रुकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र जनता समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी एक्सपोज करेगी। चलिए तकी साहब, एक बार फिर कांग्रेस के पास चलते हैं। कांग्रेस के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, आपकी सरकार पंजाब से चली गई और हालांकि शुरू में ही इस बात की आशंका क्या बात आने लगी थी विपक्षी दलों के द्वारा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि यहाँ फिर से खालिस्तान के नारे बुलंद होने लगेंगे और वो होने भी लगा है, सामने दिख भी रहा। लेकिन ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर में जैसा कि आपने कहा कि हम जो करते हैं सीधे करते हैं, हम पुतला जलाते हैं, हम नारा लगाते हैं, हम पोस्टर चिपकाते हैं। तो ये नारा तो एक तरह से अगर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो बेहतर है। तो क्या आप लोग ये नारा गढ़ करके और कहीं पोस्टर लगवाएंगे? जी, भारतीय आम आदमी पार्टी जो है, इसके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये पोस्टर्स इन्होंने छपवाए जी। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही, जैसा अभी तक देखने में आया है जी। किसने छपवाए ये मालूम नहीं चला है जी। इसका मतलब कि दिल्ली में आम जनता जो है उसने पोस्टर छपवाए हैं और निश्चित तौर पर पीड़ित होने की वजह से छपवाए हैं। ये भारतीय आम आदमी पार्टी ने अगर छपवाए होते तो स्वीकार करती, लेकिन वो स्वीकार करने से अगर भाग रहे हैं तो किसी ना किसी ने तो छपवाए हैं और वो जनता के पोस्टर हो सकते हैं। क्योंकि आप ये बताइए कि आज जब कह रहे साहब G20 के बाहर के देशों के लोग आएंगे, जब प्रधानमंत्री बाहर के देश का आता है तो गुजरात में आप दीवार उठा देते हैं कि गरीबी ना दिख पाए। ये आपने किया था, आपने नारा क्यों दिया था कि गरीबी हटा देंगे, तो फिर आपने जब पूरा नहीं किया तो वो अगर मैसेज जाता है तो क्या गलत है? आप ये बताइए, आपने कहा था चाइना को लाल आंख करके बात करना चाहिए, उसी चाइना के प्रधानमंत्री को आप झूला झूलाते हो। आज आपको मालूम लोकल फॉर वोकल की बात, चाइना का बॉयकॉट करने वाली सरकार, आज आप 3.5 गुना इंपोर्ट कर रहे हो चाइना से, तो आप क्या सूरत दिखाओगे? G20 नहीं, पूरे विश्व में आपकी छवि मालूम चल गई है कि आप कहते कुछ है करते कुछ है। आप ये बताइए,
पाकिस्तान कौन सा प्रधानमंत्री गया, आप बिना बताए पाकिस्तान चले जाते हैं और कहते हैं कि साहब हम हिंदुस्तान में आतंकवाद को रोक देंगे। संभव ही नहीं है। जिसने देश का बंटवारा किया उसके मजार पर घुटनों के बल बैठ जाते हो आप जाकर के, और आप कहते हो हम राष्ट्रभक्त पार्टी है। कहीं ना कहीं पूरे विश्व को मालूम है कि आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, आपने महंगाई कम करने का नारा दिया, आपने इस हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की थी। तो अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से वादे पर खरे उतरे हो आप, ये तो बता दो। दोनों नागनाथ और सांपनाथ है। आज ये बताइए कि जब हम सरकार में थे, हटने के बाद ये पूरा पंजाब कह रहा था कि कौन है सांपनाथ कौन? भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है और आम आदमी पार्टी सांपनाथ है, क्योंकि खालिस्तान जहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने शहादत दी, आपने देखा खालिस्तान की मांग को रोकने के लिए, पंजाब को एक करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी, जब जाकर के स्थितियां कंट्रोल में आई थी। आज आप सरकार में बैठे हो, चाहे इनने उठाया, वो अपनी गाड़ी कह रहे हमने बेच दी। अरे बेच दी तो ट्रांसफर क्यों नहीं कराई? और ट्रांसफर इसलिए बैठे थे आप कि अगर फंस जाएंगे तो कह देंगे बेच देंगे। हो सकता है 2 दिन पहले आपने बेची हो सकता है पुराने स्टाम्प पे आपने लिख दी हो। कहीं ना कहीं दोषी तो आप भी हो ना। अगर आपने गाड़ी बेची उसको ट्रांसफर कर देना थी, आपने ट्रांसफर क्यों नहीं की? हमने तो ये देखा है कि गाड़ी बेचने के बाद ट्रांसफर 3 दिन के अंदर करा दी जाती है गाड़ी। क्यों बैठे रहे आप साहब? आज जब फंस गए तो आप कह रहे हैं हमने बेच दी थी। और जब ये सरकार में आए आम आदमी वाले, तो आपने देखा किस तरीके से खालिस्तान की बात उठने लगी इस देश में। इसमें शहादत देनी पड़ती, कुर्बानियां देनी पड़ती, तब कहीं जाकर के देश को एक रखा जा सकता है। त्रिपाठी जी, मेरा ये कहना है कि निश्चित तौर पर पूरे देश में ये बात उठेगी कि मोदी हटाओ देश बचाओ, क्योंकि आप अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। आपने जो वादे किए थे, आज युवा रोजगार मांग रहा है, आज गरीब न्याय मांग रहा है, आज भ्रष्टाचार का आलम आपने देखा। ड्राइवर के छापा मारो, करोड़ों रुपए निकल रहे, चपरासी के छापा मारो, करोड़ों रुपए निकल रहे। काला धन आपने कहा था खत्म कर देंगे, 5 गुना काला धन जमा हो गया जाकर के। तो आपके ऊपर सवाल उठेगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इस तरीके से कार्रवाई करने से, इस तरीके से अपने पोस्टर हटाने से मुझे लगता है जनता की आवाज को नहीं रोका जा सकता। त्रिपाठी जी, तकी साहब, ये चूंकि नगर निगम भी आपकी बन गई है, ये जो सफाई करने का काम है नगर निगम का है, तो कहीं ये चूक तो नहीं होगी? आपने सोचा नगर निगम भी अपनी, सरकार भी हमारी, पोस्टर लगा दो, लगे रहेंगे, नगर निगम नहीं हटाएगा, लेकिन पुलिस आपकी नहीं रही, इसलिए सब गड़बड़ हो गया बीच में। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी पूरे भारत में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान चलाएगी। इस तरह के पोस्टर आपको लखनऊ में, दिल्ली में, पंजाब में हर गली हर चौराहे पे लगे हुए मिलेंगे। और जनता इस मोदी सरकार से पूरी तरह त्रस्त आ चुकी है। तो मतलब आप अब मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने पोस्टर छपवाए हैं और लगवाए। देखिए, हम माने या ना माने, लेकिन लगातार आप ट्वीट दे सकते हैं, लगातार सोशल मीडिया दे सकते हैं, कौन इस वेब को चला रहा है, कौन इस पोस्टर को, कैंपेन को चला रहा है। हम लगातार हर तरफ ये बात कह रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और रैली भी दिल्ली में होने वाली है इसी को लेके, आज बयान भी आए लोगों के। तो आम आदमी पार्टी इस बात को और आगे बढ़ाएगी और राज्यों में लेके जाएगी और कहेगी इस वक्त मोदी से देश को बचाना है, क्योंकि महंगाई तहाजा बढ़ रही है। जो भी वादा किया वादा नहीं किया। चाइना देश की जमीन पे कब्जा किए ले रहा है, छीने ले रहा है हमसे देश जमीन, और ये लाल आंख दिखा नहीं पा रहे। अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों को जेल में डाल रहे हैं, अपने लोगों के प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला रहे हैं भारतवासियों के ऊपर। लेकिन जो चाइना बुलडोजर चला रहा है देश के बॉर्डर के ऊपर, उसके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इन लोगों की मानसिकता है, इन्होंने हमेशा अपनों को अपमानित किया है, बाहर वालों को झूला झुलाया है, उनके आगे झुके हैं और अपनों को अपमानित किया है। अभी एक रिपोर्ट आई अमेरिका में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे उनको गिफ्ट देने वाले लोगों की सूची है और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। जब गिफ्ट लेने वाला भ्रष्टाचारी हो सकता है तो गिफ्ट देने वाला क्या होगा बताइए आप? उसमें किन किन माननीय भ्रष्टाचार का मुद्दा तो अलग है, भ्रष्टाचार में तो मंत्री आप ही के जेल में है। आपने अभी तक गिफ्ट लेने वाला भ्रष्टाचारी है तो गिफ्ट देने वाला भ्रष्टाचारी नहीं होगा। तो उनको जेल में, उनको मांग करिए कि उनको जेल में डाले जिसने गिफ्ट दिया है। पूरी सूची है उसके अंदर। वो सूची उस सूची पे अभी नहीं जाते हैं, अभी तो पोस्टर पे आ जाते हैं ना भ्रष्टाचार के। वो सूची दिखा देता हूँ, पूरी सूची है इसके अंदर, क्या क्या किसने किसने गिफ्ट दिया है। आप कहिए तो नाम पढ़। अभी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं चल रहा था कि साहब, आप तो खुलेआम बोलिए ना। आपने कहा लखनऊ में सब जगह इस तरह के पोस्टर लगेंगे तो मान लेते हैं कि दिल्ली में आप ही ने लगाए। चोट बोलते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ और बोलेंगे डंकी की चोट पे हर जगह बोलेंगे। चलिए शशांक जी, अभी तकी साहब बोल रहे हैं कि अब लखनऊ में रैली होने वाली, सब जगह पोस्टर लगेंगे इस तरह से। आप आप साथ में हैं? साथ में हम तो इस नारे के साथ में है कि मोदी हटाओ देश बचाओ जी।
लेकिन हम आपकी डिबेट का और आपके पूरी एंकरिंग का एक फायदा करेंगे। अल्टीमेटली तकी भाई से भी आपने एडमिट करा ही लिया कि पोस्टर वो नहीं छापे हैं, तो आगे छापेंगे। जी और गौरव भाई से भी आपने, एक सवाल मेरा छोटा सा है, गौरव भाई ने एक लाइन कही है कि पोस्टर फूहड़ लगे उनको, तो आपने उनका गुस्सा भी दिखा दिया। तो अगर क्या प्रिंटिंग प्रेस छपी होती तो ये फूहड़ नहीं लगते उनको कि मोदी हटाओ देश बचाओ? अभी अगर आपने गौर करें, आप रिवाइंड करेंगे, मैं बीच में कह रहा था। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि इस लैंग्वेज के साथ सारे के सारे लोग हैं। आम आदमी पार्टी इस मैटर को भुनाना चाहती है जंतर मंतर के जरिए, तो अपोजिशन के नाते उसको पूरा हक है वो जी अपनी बात को रखे। लेकिन मोदी हटाने के नाम पे पूरा देश एकजुट है। क्योंकि एक छोटी सी लाइन, खाली आधा मिनट आपका ले रहा हूँ, कि जी आज मैं कचहरी में भी था तो तमाम गरीब लोग, जनता आज आई हुई थी। चूंकि थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, हड़ताल की बात चल रही थी, तो कुछ ज्यादा वर्क नहीं था। वहां बैठ के जब चाय पी रहे तो पब्लिक में से एक देहाती आदमी बोला, भैया कितना हल्ला मचा लो, जब तक ये तुम लोग वोट बांटते रहोगे इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हम लोग सब चाह रहे हैं, वोट हम चाहते हैं इनको हटाने के लिए, लेकिन ये निकल आते। ओवरऑल मैं खाली ये इंस्टांस आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश की एक वॉइस है, मेजॉरिटी की वॉइस है। कल ही मेघनाथ साहा, जो इकोनॉमिस्ट कल तक मोदी जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि देश में जो इनके सारे प्रोजेक्ट फेल है। मेघनाथ देसाई ने, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, मोदी जी के भक्त रहा करते थे कभी, और बोले कि हिंदुस्तान की आमदनी इनके राज्य में 150वें नंबर पे आ गई। 190 देशों में से 105वीं विश्व अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में 150वें नंबर पर देश है। केवल जो 20-22 करोड़ लोग, जो ऊपर के टॉप 20% भी नहीं, 17-18% लोग हैं, उनका लाइफ स्टाइल यूरोपियन लोगों के बराबर है। ये सारा का सारा सोशल मीडिया, चमक धमक, ये फ्लाईओवर, ये जितना भी सब कुछ है, आप तब वो उन 20-22 करोड़ लोग जो है जिनकी आमदनी यूरोपियन पैटर्न पे है, बकिया 90 करोड़ लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे हो इनके कार्यकाल में। और आपको देख रहे हो आंकड़े आपके पास उपलब्ध है कि देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कहीं है तो मोदी जी की मेहरबानी है। 12-13 लाख लोग जो हाई नेटवर्क के थे, जिनकी आमदनी 7 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा की थी, ऐसे तो देश छोड़ के जा चुके हैं, और यही कहते हुए कि हम व्यापार नहीं कर सकते, यहाँ पे स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा तबका नाराज है। उसका जनता तय करेगी एजेंडा, अब नेताओं के हाथ से निकल चुका है। चलिए, निकल गया है एजेंडा। अब अग्निहोत्री जी, अब इस एजेंडे का क्या किया जाए, अब आप बताइए। मुझे लगता है कि राजनीति में आजकल जो तथ्य की बात होती है, तर्क की बात होती है जी, उसके बजाय विक्टिम कार्ड खेलने का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। देखिए, यदि मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं जी, तो पुलिस लेकिन रिमांड उनके कौन देता ऊपर है? अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं, देखिए ना, पुलिस जी। रिमांड कौन देता है? जी कोर्ट देता है। जी अभी जो उनके जमानत पर बात हुई मनीष सिसोदिया जी की, और न्यायिक रिमांड की अवधि बढ़ा दी गई, तो कौन बढ़ाता है, सरकार या न्यायालय? अदालत बढ़ाती है। जी तो ये कहना है कि साहब कोई सबूत ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये तो देखना अदालत का काम, और अदालत देख रही है। तो विक्टिम कार्ड कितना खेलेंगे? मतलब केवल मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जी आज जो ट्रेंड राजनीति में चल रहा है वो पूरी तरह इसी तरफ जा रहा है। पहले हम देखते थे कि राजनीतिक दल तथ्यों की बात करते थे, तर्क की बात करते थे, अब केवल कैसे भी हो जाए विक्टिम कार्ड खेल लो। इसमें भी यही हुआ, जो पोस्टर वॉर का जो मामला जो आपके सामने है, उसमें भी यही हुआ है कि जो कानून की जो बात है, जो उसको मानने के बजाय ये कहना कि डर गए, फलाना हो गए। अरे किसने रोका है साहब आलोचना? मोदी तो खुद ही कहता है कि आप मुझे गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है उनके भाषण, कई बार कहते हैं वो। तो सरकार का विरोध करने में किसी को क्या आपत्ति इतने होगी? लंबे स्तर पे एफआईआर दर्ज होना, गिरफ्तारी हो जाना फटाफट, ये क्या लगता है कहीं ना कहीं से मात्र इशारा 6 गिरफ्तारी हुई, उनको जमानत भी हो गई। जी, तो 136 जमानती धारा है, इसलिए जमानत हाँ, हो तो गई। वही तो बोल रहा हूँ, 136 एफआईआर हुई है, उसमें केवल 6 गिरफ्तारियाँ हुई, उनको जमानत भी मिल गई। और जो बाकी जो हुई है वो प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत हुई है, तो उसमें जो है वो केस चलेगा या जो भी होगा, देखने की चलिए, वाली बात। आपको याद है क्या प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत इस तरह की कार्रवाई कहीं हुई हो? हाँ, भोपाल में हमने खुद देखी है, जी अपन ने रिपोर्ट भी की है। जी,
गौरव जी बता रहे हैं कि 800-900 गिरफ्तारी हो चुकी है। खैर वो आंकड़े कहाँ वो से दिल्ली लाए, की कैसे होगी लाए, शायद, वो मेरे अलग ख्याल बात से भोपाल में हमने खुद रिपोर्ट किया है डिफेसमेंट एक्ट के तहत समाचार। चलिए, तो हमारा समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका, जितेंद्र जी आपका, तकी साहब आपका, और यादव साहब आपका, और अग्निहोत्री जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने चर्चा की पोस्टर मोदी हटाओ देश बचाओ की। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब इस तरह के पोस्टर और नारे किसी सरकार के खिलाफ बुलंद हो रहे हों, लेकिन जिस तरह से विपक्ष में बिखराव और टकराव दिखाई दे रहा है, उससे लगता नहीं कि ऐसे किसी पोस्टर और नारे से मोदी सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन सवाल कई है कि क्या मोदी सरकार को घेरने की रणनीति में विपक्ष में ही सहमात का खेल चलता रहेगा? विपक्ष जितने गुटों में बटेगा उतना ही मोदी को फायदा होगा। क्या मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा आम आदमी पार्टी बुलंद कर पाएगी, और क्या केजरीवाल इस नारे के सहारे सारे विरोधियों को एकजुट कर पाएंगे? देखने वाली बात ये होगी कि ये मोदी हटाओ देश बचाओ का ये नारा अब आगे देश की सियासत में क्या गुल खिलाएगा। जनता मांगे जवाब में तही। नमस्कार।